हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं श्री कृष्ण पर भरोसा 3 आसान नियम एक स्टोरी लेके आया हूँ। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगेगी, तो फुल वॉच करिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने छोटे से खेत में काम करता और शाम तक मेहनत करता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी अचानक से खर्च सामने आ जाता और कभी उसके अपने ही लोग उससे निराश कर देते। एक दिन मानव बहुत परेशान होकर गांव के पुराने कृष्ण मंदिर में जा बैठा। तो मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, हे कान्हा, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? आखिर मैं क्या करूँ? तो मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मानव की आंखों में आंसू निकल आए। तभी पीछे से एक शांत आवाज़ आई, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि क्या करना है, तो पहले अपने मन को शांत करो। तो मानव ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तो उन्होंने दोबारा फिर से मानव ने पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ गांव के एक वृद्ध साधु खड़े थे। तो मानव ने उनके चरण छुए और बोला, बाबा, मैं भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब मुश्किलें आती है तो मेरा विश्वास डगमगा जाता है। तो साधु मुस्कराए। उन्होंने कहा, विश्वास का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी मुश्किल नहीं आएगी। विश्वास का मतलब है कि मुश्किल के समय भी तुम्हें यह भरोसा रहे कि तुम अकेले नहीं हो। तो मानव ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तो साधु ने कहा, अगर तुम श्री कृष्ण पर सच्चा भरोसा करना चाहते हो तो 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। मानव ने पूछा, कौन सी 3 बातें? तो साधु बोले, पहला नियम, अपना कर्म करो और करते रहो। साधु ने मानव से कहा, पहली बात याद रखो, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। तो मानव बोला, लेकिन बाबा, अगर मैं मेहनत करूं तो फिर मुझे सफलता नहीं मिले तो लेकिन बाबा, अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे सफलता ना मिले तो साधु ने कहा, तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई। कभी कभी भगवान तुम्हें उस रास्ते पर हटाते हैं जिस रास्ते पर चलकर तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो जाओगे। तो मानव चुप रहा। साधु ने आगे कहा, देखो मानव, किसान बीज बोता है, वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और अपनी मेहनत करता है, लेकिन वह हर दिन बीज को खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्रकृति पर फुल भरोसा होता है। उसे विश्वास होता है प्रकृति पर कि एक न एक दिन जो मैंने बीज बोया है वो पौधा जरूर बनेगा। तो फिर साधु ने मानव की ओर देखा और कहा, तुम भी अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन हर पल परिणाम की चिंता मत करो। तो उस दिन से ही मानव ने एक फैसला किया। वह अपने खेत में पहले से अधिक मेहनत करने लगा। लेकिन एक बार एक फ़र्क था। इस बार एक फ़र्क था कि पहले वह काम करते हुए सोचता था, मेरी फसल कैसी होगी। अब वह सोचता था कि आज मैंने अपना सबसे अच्छा कर्म करना है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से
बेहतर हुई। मानव बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई थी, तो उसे बहुत खुशी मिली। लेकिन तभी उसके सामने एक और नई परेशानी आ गई, क्योंकि गांव के एक व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया और उसकी काफ़ी मेहनत पर पैसा अपने हाथ नहीं आया। मानव फिर से टूट गया। वह मंदिर पहुंचा और भगवान कृष्ण के सामने बैठकर बोला, कान्हा, मैंने अपना कर्म किया, फिर मेरे हाथ ऐसा क्यों? तो बात याद आई उसी साधु की बात उसे मानव को याद आई कि कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपने नियंत्रण में समझने की भूल मत करो। तो मानव ने गहरी सांस ली। उससे खुद से कहा, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब जो मैं करूँगा जय मेरे हाथ में ही है। तो उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। दूसरा नियम, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे कृष्ण को सौंप दो। तो कुछ समय बाद मानव की माँ बहुत बीमार पड़ गई। इस बार मानव सच में डर गया। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी माँ के इलाज पर लगा दी। दिन रात वह उसकी सेवा करता, लेकिन बीमारी ठीक होने तक नाम नहीं ले पा रही थी। एक रात मानव मंदिर के बाहर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूँ? तो उसी समय वहीं वृद्ध साधु उसके साथ पास आकर बैठ गए और कहा, मानव ने कहा, बाबा, मैं सब कुछ संभालना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा, यही तो दूसरों का नियम है। मानव ने पूछा, क्या? तो साधु बोले, जहाँ तुम्हारा प्रयास समाप्त हो जाए वहाँ चिंता शुरू मत करो, वहाँ विश्वास शुरू करो। तो मानव उनकी ओर देखने लगा। तो साधु ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह उन चीज़ों को नियंत्रण करना चाहता है जो उसके हाथ में नहीं। तुम बीमारी को नियंत्रण नहीं कर सकते, तुम भविष्य को नियंत्रण नहीं कर सकते, तुम दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी कोशिश, अपना व्यवहार और अपने विश्वास नियंत्रण कर सकते हो। तो मानव की आंखें भर आई। तो साधु ने कहा, तुम अपनी माँ की सेवा करो, अच्छे डॉक्टर की मदद लो, जो समय है वह करो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में नहीं तब उसे श्री कृष्ण को सौंप दो। तो उस रात मानव पहली बार बिना किसी शिकायत के भगवान के सामने बैठा और कहा, कान्हा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अब परिणाम आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। तो उस दिन के बाद मानव के भीतर एक बदलाव आ गया। समस्या वही थी, लेकिन उसका डर कम हो गया था। वह अपनी माँ की सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। तो मानव को समझ आ गया कि भरोसा करने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। तो भरोसे करने का मतलब है अपना कर्तव्य अपनी ईमानदारी से करना और बाकी चिंता भगवान को छोड़ देना। तो तीसरा नियम, लास्ट नियम, मुश्किल समय में भी मन की कड़बड़ाहट मत आने दो। कुछ साल बीत गए और मानव पहले से अधिक समझदार हो चुका था। उसका खेत अच्छा चल रहा था, उसकी माँ स्वस्थ थी, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
तो एक दिन गांव के एक बड़ा विवाद हो गया। मानव मानव ने एक करीबी दोस्त से खिलाफ उसकी झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। गांव के कई लोग मानव से नाराज भी हो गए। मानव बहुत दुख हुआ मानव को। उसने सोचा, हर इंसान की मैंने इतने साल मदद की, वही आज मेरे खिलाफ खड़ा है। तो उसके मन में गुस्सा भर गया। वह अपने दोस्तों से बदला लेना चाहता था और उस रात उसे नींद भी नहीं आई। सुबह वह श्री कृष्ण के मंदिर पर पहुंचा और मंदिर में वहीं वृद्ध साधु बैठे थे। तो मानव ने कहा, बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? तो साधु ने शांत होकर पूछा, अगर कोई तुम्हें कूड़ा देने आए और तुम्हें उसे स्वीकार ना करो तो वह कूड़ा किसके पास रहेगा? तो माधव बोला, जिसने दिया उसी के पास। तो साधु मुस्कुराए, ठीक उसी तरह कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, तुम्हारे साथ अन्याय करे या तुम्हें अपमानित करे, तो तुम्हें तय करना है कि तुम उसके व्यवहार को अपने मन में जगह दोगे या नहीं। मानव चुप हो गया। तो साधु ने कहा, तीसरा नियम है, अपने मन को नफरत का घर मत बनने दो। इसका मतलब यही कि तुम अपने अन्याय को स्वीकार कर लो। अगर किसी ने गलत किया है तो उससे सही तरीके से उसका सामना करो, लेकिन अपने मन में कभी भी बदले की आग मत पालो। तो मानव ने पूछा, लेकिन बाबा, ये इतना आसान कैसे होगा? तो साधु बोले, क्योंकि तुम्हारे बदला लेने के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीना है। तो मानव ने उस दिन फैसला कर लिया कि वह अपने दोस्त से लड़ाई नहीं करेगा। वह गांव में ही अच्छा और सच्चाई से रहेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ दिनों बाद सच्चाई सबके सामने आ गई। जिस दोस्त ने मानव के खिलाफ झूठा बोला था, उसके खिलाफ उसकी गलती स्वीकार कर ली। तो वह मानव के पास आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। तो मानव ने कुछ पल उसे देखा और उसके मन में गुस्सा भी था, लेकिन उसने श्री कृष्ण जी की बात याद आ गई कि मन को नफरत का घर मत बनने दो। तो मानव ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब हमारे बीच पहले जैसा विश्वास बनने में समय लगेगा। तो उसका दोस्त सिर झुकाकर चला गया। तो मानव ने मन की पहली बात शांति मिली। उसे समझ आ गया कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, कभी कभी माफ़ करना अपने मन को आज़ाद करना होता है। तो समय बीतता गया। तो एक दिन वहीं वृद्ध साधु गांव छोड़कर जाने लगे। तो मानव उनके पास पहुंचा और उसने कहा, बाबा, आपने मुझे 3 नियम बताए थे, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि उन 3 नियमों का अर्थ एक ही है। तो साधु मुस्कुराए और बताओ क्या अर्थ है, समझे? तो मानव ने कहा, पहला, मैं अपना कर्म करूं। दूसरा, जो मेरे हाथ में है उसे कृष्ण को सौंप दूं। तीसरा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन में नफरत की जगह ना दूं। तो साधु बोले, अब तुम्हें बात समझ आ गई है? तो मानव ने पूछा, लेकिन बाबा, क्या इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा? तो साधु मुस्कुराकर बोले, नहीं, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन श्री कृष्ण पर भरोसा करने वाला व्यक्ति दुख में ही टूटता नहीं है, लेकिन
उसे पता होता है कि वह अकेला नहीं है। तो साधु ने कहा, याद रखो मानव, जब रास्ता साफ दिखाई ना दे तब भी श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। जब रास्ता दिखाई ना दे तब भी श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। जब सफलता मिले तब भी श्री कृष्ण को याद रखो, और जब असफलता मिले तो तब भी श्री कृष्ण को याद करो और उनका हाथ मत छोड़ो। तो मानव की आंखों में आंसू आ गए और उसने साधु के चरण छुए, और कुछ देर बाद साधु वहाँ से चले गए। मानव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखता रहा। उसने उसके मन ही भर में कहा, कान्हा, अब मैं आपसे जय नहीं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी मुश्किल मत भेजना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मुश्किल आए तब मेरा विश्वास कमज़ोर ना हो। मंदिर की घंटी बजी और मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन से उसने अपने जीवन में 3 नियम हमेशा के लिए अपना लिए। पहला नियम, कर्म करते रहो। दूसरा नियम, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे श्री कृष्ण पर छोड़ दो। तीसरा नियम, अपने मन पर विश्वास रखो और नफ़रत को जगह मत दो। और शायद यही सच्ची भक्ति है, क्योंकि भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान कभी नहीं आएगा। सच्चा विश्वास तो यह है कि तूफान के बीच में भी तुम्हें भरोसा रहे, विश्वास रहे, अटल विश्वास रहे। तो मेरा हाथ भले ही कांप रहा हो, लेकिन मेरा कृष्ण मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ओके जी, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।